दोस्तों, आज की कहानी है क्या बहू कोई फैसला नहीं ले सकती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। घर के कामों के साथ साथ मेरे लिए रूसी को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस कारण ही मैं घर के लिए कुछ कामों के लिए संजना आंटी के काम वाली बाई की बात की थी, जो उनके घर आती है वो हमारे घर भी आ जाया करेगी। निया के इतना कहती सास सुमन सो भड़क उठी। ये क्या बात हुई बहू, मुझसे क्या होता तो क्या मैं काम करने को मना कर देती? काम वाली बहू की क्या जरूरत है, अकेली फैसला ले लिया, एक बार मुझसे पूछ लेती। वो भला निया क्या कहती? सोचा पिछली बार जब अक्षय का जन्म हुआ था तो भी माँ जी ने यही कहा था कि भाई की कोई जरूरत नहीं है, वो संभालेंगी। मगर हुआ क्या, कभी अपनी तबीयत तो कभी अपनी वयस्कता के कारण वो निया की कुछ भी मदद नहीं कर पाई। किसी तरह निया ने घर और अक्षय तो दोनों को संभाला था। उस वक्त तो निया ने जैसे तैसे संभाल लिया, मगर अब दो दो बच्चों की जिम्मेदारी और घर का काम उससे अकेले हो नहीं पा रहा था। इस बार डिलीवरी सीजेरियन हुई थी और उसी के जन्म का 2 महीना हो रहा था। निया के शरीर में कमजोरी भी थी, शरीर की कमजोरी और 2 बच्चों के साथ घर का काम काज मुश्किल ही कर पाती। महीने भर में सास ने जवाब दे दिया कि अब तो डिलीवरी का 1 महीना हो गया, अब घर के काम काज की पूरी जिम्मेदारी उठा, मुझसे नहीं हो पाएगा। कभी वो 60 साल के अंशक को खिलाती तो नन्ही रूसी रोती, तो कभी रसोई के काम की वजह से रूसी रोती रहती। ऊपर से सास भी हर दिन कोई ना कोई फरमान जारी करती रहती, कभी उनके कमर की मालिश, कभी घुटनों की। निया की सास से रसोई का काम होता नहीं था, उनकी भी तबीयत अब ठीक नहीं रह रही थी, इसी कारण निया भी उनसे कुछ बोल नहीं पाती। नहीं, निया महीने भर में पस्त हो चुकी थी। निया सोचती काश मायके में माँ जिंदा होती तो उसे इतनी तकलीफ उठानी नहीं पड़ती। भाई की शादी नहीं हुई थी जो भाभी भी कुछ मदद कर देती। इस कारण निया की दोनों डिलीवरी ससुराल में ही हुई। फिर अपनी सास के बारे में सोचती कि उनकी भी तो तबीयत खराब ही रहती है, फिर उनसे मदद की भी उम्मीद रखना तो बेकार है। इस कारण ही उसने भाई रखने का फैसला किया था। सास अपने कमर दर्द की वजह से रूसी को ज्यादा देर गोद में रख नहीं पाते, यहाँ तक कि बच्ची भी मालिश और नहलाना भी कमर दर्द की वजह से नहीं कर पा रही थी। मगर फिर भी भाई का आना सास को रास नहीं आ रहा था। रात को बेटी का फोन आया तो वो अपना दुखड़ा लेकर बैठ गए। रे आजकल जाने लड़कियों को क्या हो गया, थोड़े से कामों के लिए भाई लगाने पर तुरंत जाती, अकेली फैसला कर लिया कि काम वाली भाई आएगी। तुमने भी दो दो बच्चे पाले, कौन सी भाई आई थी तुम्हारे ससुराल है? कौन सा बड़ा परिवार है हमारा जो काम वाली की जरूरत पड़े? अगर उनसे नहीं हो रहा तो मैं ही कर देती सारे काम। बस माँ कितनी शिकायत करोगी निया भाभी की? मुझसे तो आप निया भाभी की तुलना का न करें। मेरा परिवार बहुत बड़ा है, जेठ जेठानी देवर देवरानी से भरा हुआ। मेरे बच्चे तो हाथों हाथ पल गए और घर का काम भी सब मिलजुल कर ही करते। आपके यहाँ तो कोई मदद के लिए है भी नहीं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। निया भाभी नन्ही रूसी के कारण अक्सर उसी में व्यस्त रहती है, तो घर के कामों के लिए दुबई को लगाना उसी थे। इसमें मुझे तो कहीं से भी कोई अनुचित बात नहीं लगती जिसका आप इतना बड़ा इश्यू बना रही हैं। कहीं आपको ये बात तो नहीं खली कि निया भाभी ने बाई लगाने से पहले आपसे नहीं पूछा और अकेली फैसला ले लिया? बेटी की बातें सुनकर सास बोली, शायद तुम सच कर रही हो, मुझे शायद यही बात खल रही है कि मुझसे राय नहीं ली गई। अगर उन्होंने अकेले फैसला ले लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? घर की एकलौती बहू है वो, आखिर उन्होंने घर की भलाई को ध्यान में रख कर ही तो फैसला किया। माँ आप ना कि परेशान हो रही, आप अपने दिल से पूछ कर देखिए कि क्या आपका घर काम कर पाएगी? नहीं ना, अगर भाभी आपसे पूछती तो आप काम वाली बाई के लिए जरूर मना कर देती। इस कारण ही उन्होंने सीधे सीधे उसे काम पर रख लिया। क्या आपकी इकलौती बहू कोई फैसला भी नहीं ले सकती? भाभी भी तो आपके फैसलों का सम्मान करती है। इस समय आप भाभी के फैसले में साथ देकर देखो माँ, आपको अच्छा लगेगा। तूने मेरी आंखें खोल दी, इस तरह तो मैंने सोचा ही नहीं। अभी कह देती हूँ कि काम वाली बाई से मुझे कोई